अस्सलाम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी कैसे आप सब? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी तो फर्स्ट ऑफ ऑल जुम्मा मुबारक टू ऑल। जुम्मा मुबारक सबको। क्योंकि वैसे जब जुम्मा आता है ना तो एक जुम्मे के आने की अलग ही हैप्पीनेस होती है। या तो जुम्मे वाले डे की हैप्पीनेस होती है या जुम्मे के बाद जो वीकेंड आ रहा होता है, 2 डेज ऑफ होते हैं इसलिए तो क्या ख्याल है आप सबका? जी तो बस मैं सब कुछ करने के बाद किचन में यहाँ खड़ी होगी, क्योंकि कब से मैं सोच रही थी कि स्पाइसी जार्स वॉश करने हैं, इनको दोबारा से फिल करना है। क्योंकि था कि जब सारे फिल करने वाले होते हैं तो फिर मैं कहती हूँ कि इनको वॉश कर लूँ। वॉश करके जो जार्स हम फिल करते हैं ना, बहुत ही अच्छा लगता है। बस स्पाइसेस रख भी क्लीन वगैरह किया था तो मैंने सोचा चले इन्हें अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, देन फिर इनको ड्राई होने रख दूँगी। हाँ, इनको वॉश करते हुए मुझे याद आया कि मैं कितनी दफ़ा मुझे याद आया और मेरे माइंड से स्लिप हो जाता था। 2 तरह के मेरे पास ग्लव्स थे, जो एक येलो वाले ग्लव्स थे, अब वो मुझे और ज़रूरत में आए तो वो मैंने वहाँ पे रख दिए। वो भी इतने अच्छे हैं लेकिन मुझे इतने ख़ास नहीं लगते हैं। मुझे वो वाले चाहिए जो सी थ्रू मेरे पास बॉक्स था वो दरअसल हस्बैंड को ज़रूरत थी प्रिंट वगैरह करने में, तो वो ले गए थे। तो उन्होंने कहा था कि आप और ले लेना, लेकिन यहाँ पे शॉप्स पे अवेलेबल नहीं है। तो मुझे था, मैंने हस्बैंड से कहा भी था कि मुझे ऑर्डर करके दे दें प्लीज़ मुझे मंगवा के दे दें। तो वो बस उनके माइंड से भी स्लिप हो गया, मेरे माइंड से भी। तो बस अभी तो जाके लिस्ट पे ज़रूर लिखने वाली हूँ और इनको तो ज़रूर मैंने लेना है, क्योंकि बहुत अच्छे रहते हैं, हैंड्स भी सेफ रहते हैं और नेल्स भी टूटते नहीं, ख़राब नहीं होते हैं। जब मैं लाई ना तो मैं आपको ज़रूर दोबारा से शेयर कर दूंगी कि कौन से बेस्ट रहते हैं किचन के लिए और कौन से नहीं। अब तो बहुत डिफरेंट टाइप्स के चले हुए हैं। और इसके साथ ही अच्छा मैंने कहा आपको शेयर करती हूँ कि ये जो स्पून्स हैं ना, ये जो ब्लू स्पून्स हैं, ये मैंने सब एक टाइप की रखी हूँ। और सीरियसली बहुत सारे हमारे आइडियाज़ काम आते हैं, बहुत सारे ट्रिक्स हमारे काम आती हैं। ये स्पून दरअसल वो हैं, जब मोहम्मद छोटा था बेबी तो इसके लिए मिल्क पाउडर मैं यूज़ करती होती थी, तो उसके अंदर ये स्पून्स मिलती थी, तो मैंने वो सारी सेव कर ली थी। तो अभी वो इतनी काम आती है ना कि कुछ ना पूछें। ये बताने का ये मकसद था कि कोई ना कोई चीज़ किसी ना किसी काम ज़रूर आ जाती है, तो सेव कर लेनी चाहिए। तो चले बस मैंने वो ड्राई होने रख दिए हैं। ड्राई होने के बाद उनको रीफिल करूँगी तो ही उसके अंदर स्पाइसेस वगैरह डालूंगी। और नीचे से सारे मैं स्पाइसेस इस तरह से बड़े से बाउल में सारे स्पाइसेस नीचे पेंट्री से उठा के ले आई थी। और यहाँ पे ना ये देखिए ये बॉक्स है और मैं बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। और यहाँ पे ये बॉक्स पहले वाले मैंने रफ थे वो बिन में डाल दी, और जो पिज़्ज़ा बॉक्सेस होते हैं ना उनको मैं सेव कर लेती हूँ। पिज़्ज़ा बॉक्स को मैंने मिरर से कट करके उसको दोनों इकट्ठा कर दिया है। उसके अंदर मैंने फॉइल को एडजस्ट कर दिया है और ताकि उसको इतना पता नहीं चले कि क्या है। इस तरह से मैं ये मेरा जो स्पाइसेस रॉक है इसके ऊपर इस तरह से रख लेती हूँ। तो अगर जिसको नहीं पता, मैंने पहले भी मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पे पहले हमारी वॉशिंग मशीन होती थी तो उसको हटा के मैंने सैले में लगा ली थी। तो यहाँ पे फिर मुझे आइडिया आया तो मैंने फ्रूट रॉक और स्पाइस रॉक बना लिया था इस तरह से। तो बस जार्स हो गए हैं सारे ड्राई। तो नीचे से सारे स्पाइस वगैरह निकाल के मैंने वो बॉक्स से दोबारा से उसको रीन्यू किया, मैंने समझो रिन्यू किया है। तो यहाँ पे सारे स्पाइसेस वगैरह मैं डालूंगी। अच्छा, स्पाइसेस कभी कभी तो बहुत अच्छे मिलते हैं, बहुत फ्रेश भी मिलते हैं। और ये है कि फिर मैं इकट्ठे बड़े बड़े पैकेट्स ले लेती हूँ, इजी रहता है। कम से कम 1 ईयर या 6 मंथ तो कम से कम चल जाते हैं। तो इस तरह से मुझे इजी रहता है। पेंट्री में रखे होते हैं, उठा के लाती हूँ तो इनको डाल लेती हूँ जो मुझे चाहिए होता है। इस तरह से इन सबको मैं फिल करूँगी। कितने नाइस हो जाते हैं ना जब इनको वॉश करके हम ड्राई करके स्पाइसेस डालते हैं तो अच्छा लगता है। ये जार्स का कुछ ना पूछा, मुझे यहाँ से स्पाइसेस ना जार्स इस तरह से मिल ही नहीं रहे थे जो इकट्ठे होते हैं। 3 या 6 या 8 कम से कम, क्योंकि हम इतने ज़्यादा मसाले यूज़ करते हैं डिफरेंट तो समझ ही नहीं आती कि कहाँ रखें। तो ये मैंने लिया था B&M से। ये जार्स एक्चुअली वैसे ही पड़े हुए थे तो मैंने एक लिया, उसमें 3 थे। फिर मैंने इस तरह का एक और लिया, क्योंकि हम डेली बेसिस पे जो स्पाइसेस यूज़ करते हैं फिर मैंने वो यहाँ पे इस तरह से रख दिए थे, क्योंकि इतने ज़्यादा स्पाइसेस हो जाते हैं हमारे कुकिंग के दरमियान कि मैं समझ ही नहीं आता कहाँ रखें। इसलिए फिर मैंने इस तरह से बड़े पैकेट्स ला के पेंट्री में रखे हुए हैं। फिर इस तरह से जो बाकी हैं जो ऑल स्पाइसेस, जो एक्स्ट्रा स्पाइसेस होते हैं जो हम कभी कभार यूज़ करते हैं, तो वो मैंने इस तरह से कंटेनर्स में रखे हुए हैं। यहाँ पर मैं ये मेंशन करती चलूँ कि मेरी जो कैबिनेट ऑर्गेनाइजेशन का है ना, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में यहाँ डाल दूँगी, वो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। उनको जो न्यू हैं उनको भी कुछ आइडियाज़ और कुछ टिप्स और ट्रिक्स मिल जाएंगे कि मैं कैसे ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ, ये कैसे कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक ऐड कर दूँगी। अच्छा, इसके साथ स्पाइसेस वगैरह मैंने रख दिए थे। उसके बाद ये बड़ा सारा टीन में ले लेती होती हूँ देसी घी का। तो मैं क्या करती हूँ, जब फर्स्ट ऑफ ऑल तो टीन ओपनर से ओपन करते हैं ना, बड़ा थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि कट ना लग जाए, क्योंकि एक दफ़ा मेरा कट लगा हुआ है। तो बस मैं फिर बड़ा ही एहतियात से करती हूँ, क्योंकि कभी कभी वो स्टुक हो जाता है तो सही से ओपन नहीं होता है। वरना वो दूसरा जैसे
जैसे कोक वगैरह ओपन करते हैं टीन, उस तरह का हो तो वो भी ईजिली हो जाता है। तो क्या करती हूँ होती हूँ कि मैं बड़ा टीन ही ले लेती हूँ और इस तरह से स्मॉल जार मैंने इसको फिल करके यहाँ पे किचन में रख लेती होती हूँ और बाकी मैं पेंट्री में रख लेती हूँ। क्योंकि हमारी किचन जितनी बड़ी भी हो ना ये छोटी हो तो किचन की थिंग्स सम टाइम इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि हम उसको एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, और उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए फिर मैंने छोटी सी स्मॉल सी अपने टाइप की पेंट्री बनाई हुई है। तो वहाँ पे मैंने इस तरह से एक्स्ट्रा चीज़ें वहाँ पे सेव की हुई हैं। तो ये बाकी स्पाइसेस और इस तरह से 3 सारी चीज़ें फिर वापस जाके रखूँगी। ये तो ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है, तो इसको जाके जी मैं नीचे रखूँगी क्योंकि कभी कभी इतने काम हो जाते हैं ना कि हमें समझ नहीं आता। और आज वैसे भी फ्राइडे है तो क्लीनिंग वगैरह भी साथ चलती है, ये वाले भी सारे काम साथ चलते हैं। तो बस मैंने कहा चलें आज ये कर लेती हूँ, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ करना होता है हमें। ये नहीं है कि ऐसे ही है या ऐसे ही रह जाएगा ऐसे बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप। अच्छा मेरा क्या हुआ कि मैंने ना ये कनौर की इकट्ठा ही बॉक्स उठा लेती होती हूँ कनौर क्यूब्स का। तो ये थोड़ी सी लेफ़्ट थी तो ये थोड़ी सी ना वेटी वेटी लग रही थी, जैसे डम्पी डम्पी सी ना। तो फिर मैंने इनको निकाल के इस बॉक्स के अंदर रख देती होती हूँ किचन में मीन फुल जो बड़ा बॉक्स है नीचे रख देती हूँ पेंट्री में, और फिर उनको क्यूब्स निकाल के एक बॉक्स में मैं रख लेती होती हूँ, जिससे आई मीन 3-4 दफ़ा का तो चल जाता है तो बस ऑलमोस्ट सारा डन हो चुका था। तो फिर मैं ऊपर आ गई क्योंकि फ्राइडे है। तो फिर मैंने मोहम्मद के लिए अबाया वगैरह निकालना है, उसकी हार्ट वगैरह फर्स्ट टाइम उसको पहनाना है, क्योंकि इसके पापा को बहुत ज़्यादा शौक था कि मैं इसको मस्जिद लेके जाऊँ। माशाल्लाह 2 ईयर का हो रहा है ना, इसलिए वैसे भी इसके पापा का नहीं बल्कि आई थिंक हर फादर का शौक़ होता है कि वो अपने बेटे को नाइस बना के मस्जिद लेके जाए, उसके साथ नमाज़ पढ़े तो एक्चुअली सबका ड्रीम होता है, सब फादर्स का। तो बस मैंने फिर उसका भी निकाल दिया है और हस्बैंड का भी निकाल रही हूँ, उनका भी रेडी कर रही हूँ। और समटाइम तो क्या होता है कि समटाइम क्या होता है नमाज का टाइम होता है तो इसका नाप टाइम होता है, या ये उठा होता है तो तब नमाज का टाइम नहीं होता तो देखते हैं क्या होता है आज, क्योंकि समटाइम डिपेंड भी करता है। तो बस दोनों क्या सेम सेम माशाल्लाह हो गए हैं रेडी। और इसके साथ ही बस बहुत ढेर सारी दुआएं जो मेरी सिस्टर्स हैं सब, अल्लाह ताला उन सबको तंदुरुस्ती दे और सबकी परेशानियां दूर करे, जो भी तमन्नाएं अल्लाह ताला पूरी करे, और प्यार और मोहब्बत वाले लाइफ पार्टनर सबको मिले और खुश रहें आबाद रहें। इसके साथ ही अच्छा जुमे वाले दिन क्या होता है कि सुतुकाफ पढ़ना बहुत अच्छा है। कहते हैं कि जुम्मे वाले दिन दुरूद शरीफ पढ़ना बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा स्वाब मिलता है, तो उठते बैठते दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। ये तो यहाँ पे मेरा बेटा माशाल्लाह रेडी हो चुका है अबाया पहन के, उसकी कॉम कर लूँ फिर आपको उसकी लुक दिखाती हूँ, है ना। अगेन ओए गुड बॉय आयशे, मोहम्मद तो हो गया रेडी। इधर देखो, लुक एट मी, लुक एट मी, लुक एट मी फास्ट। आ इधर। ओए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना पाला लगला दी माशाल्लाह। बाकी सच में माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है, और क्योंकि ये पापा की हार्ट वगैरह उठा के पहनता होता था तो इसलिए फिर इसके लिए भी शौक से ली। माशाल्लाह वो पहन रहा था तो मैं कहा चले आपको भी दिखाती हूँ कितने क्यूट लगते हैं ना बच्चे जब इस तरह का कुछ करते हैं। तो ये तो मैं यहाँ इधर आई थी क्योंकि जुम्मा है, तो जुम्मे वाले दिन बहुत नाइस नाइस से बयान होते हैं। मैं चलें आपको थोड़ा सा सुनाती हूँ, और आज आपको यहाँ की यूके की अजान भी सुनाती हूँ और फिर बताती हूँ कि हमारे यहाँ ये इसका क्या सिस्टम है तो चलें जी सुन लें इतनी प्यारी सी अजान।
आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो, क्योंकि इसका सिस्टम यहाँ पे इस तरह से है। जब मैं भी आई थी ना तो मुझे भी होता था कि यहाँ पे बाहर वाले कंट्रीज़ में अज़ान नहीं होती है, कैसी है, किस तरह से है। फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे रहने पे पता चला, और हस्बैंड फिर मस्जिद से वायरलेस वगैरह लेके आए जो मस्जिद से कनेक्ट है। आई मीन हमने ऊपर भी जैसे रखे हुए, नीचे भी आजकल बेटे की पहुँच से दूर रखे हुए हैं तो इस तरह से फिर मस्जिद से कनेक्ट है, तो ये फिर आवाज़ भी घर में आती है। आई मीन लाउड, जैसे फ़ोन बज रहा होता है उस तरह से, तो साथ में फिर नमाज़ पढ़ ली जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मे वाले दिन भी बयान होते हैं, हम वो भी सुनते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब घर में इस तरह से अज़ान सुनाई देती है। सो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम लकी, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे सुनाई भी नहीं देती है अज़ान और पता भी नहीं चलता है तो शुक्र है अल्लाह का। तो इस तरह से अज़ान होती है। तो और साथ में कैलेंडर्स वगैरह भी हमारे मस्जिद से आ जाते हैं, वो हम घर में ऊपर भी और नीचे भी लगाया होता है। फिर उधर से टाइम देख के भी, अगर क्योंकि वालिद कभी कभी वर्क नहीं करते हैं, कनेक्शन नहीं होता है, तो फिर हम टाइम टेबल के हिसाब से फिर नमाज वगैरह अदा कर लेते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, दिल को सुकून भी मिलता है। तो शुक्र है, ये चीज़ तो ज़रूर होनी चाहिए हर घर में। ये तो इस तरह से यहाँ पे ये सारा सिस्टम है, घरों में इस तरह से लगा होता है जो कि कनेक्ट होता है। तो बस इस तरह की वैसे चीज़ें होनी भी चाहिए जो हमारे ईमान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और जो हमारे ईमान को फ्रेश रखे और इस तरह की बातें याद दहानी करवाते रहें। तो बस जी अभी हुआ है डिनर का टाइम, तो मैं डिनर बनाने आ गई हूँ। तो आज जी डिनर में है जी वेजिटेबल्स। तो वैसे भी आप लोग भी कहेंगे कि जी हमारे व्लॉगर साहबा ने फ़िश नहीं खाई कब से। वाकई काफ़ी हॉलीडेज़ रहे थे तो फ़िश नहीं खाई थी, तो आज फाइनली जी घर में बन रही है फ़िश पहले की तरह। और मैं आप लोगों से भी कहूँगी मेरे व्लॉग के थ्रू, अगर आप लोगों को पता चल जाए कि कैल्शियम बहुत सॉरी फ़िश बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, हमें वीक में या मंथ में 1-2 दफ़ा, और वेजिटेबल का तो डेली और फिश का भी इंक्लूड ज़रूर करना चाहिए, बहुत बेस्ट रहती है। ये तो यहाँ पे मेरा हो चुका है डिनर रेडी, और मुझे दें जाने की इजाज़त। और कल है जी वीकेंड, सैटरडे, तो मेरी होगी ब्रेक। और अल्लाह ताला सबका वीकेंड बेस्ट टू बेस्ट रखे और बस इंशाल्लाह ताला आफ्टर टुमारो मिलूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।